देखिए क्या पढ़ा रहे थे कल, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क वाले ग्रुप में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टाइम एंड वर्क, फिर क्या था वर्क एंड वेजेस, पहला समय और काम, दूसरा कार्य और मजदूरी, इसके बाद हम लोग MDHBC में पढ़ेंगे मैन डे और आवर, तीसरा वाला जो होगा पाइप एंड सिस्टर्न होगा, पाइप एंड सिस्टर्न होगा। यहाँ पर रहने के बाद लाइट ठीक ठाक आ रहा है। देखिए थोड़ा शोर कम करिएगा आप लोग, है ना, कोशिश करिएगा समझने का। तो देखिए टाइम एंड वर्क का ग्रुप में आपका 4 टॉपिक आता है। टाइम एंड वर्क समय और कार्य, वर्क एंड बेसिस कार्य और मजदूरी, और तीसरा MDH मैन डे आवर। इस टाइप का कि 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है या 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है। इस टाइप वाला क्वेश्चन आपका आएगा मैन डे और आवर में। इसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ेंगे, पाइप और नल, पाइप और टंकी कह सकते हैं। तो देखिए कल के दिन भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, कुछ क्वेश्चन बताए थे आप लोग को टाइम एंड वर्क में। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहला टाइप था टुगेदर वाला, यानी साथ साथ काम करने वाला। यानी कहता है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, सेम प्रोसेस से कहेगा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और पूछ देगा कि दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो इसके लिए बताए थे कि सबसे पहले दोनों का LCM लेना है। LCM कितना होगा 30। इसके बाद क्या करना था कि आपका डेज दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, टोटल वर्क आपका LCM हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो LCM को टोटल वर्क को 10 से भाग करना, तो इसका इफिशियंसी क्षमता निकल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 30 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा, यह इसकी क्षमता हो गई। फिर यहाँ पर देखिएगा इस काम को ये 15 दिन में करता है तो इसकी क्षमता 2 हो गया। आप इसको ऐसे ही बना सकते थे 30 भागा 10 बराबर 3, 30 भागा 15 बराबर 2। तो ये आपका इफिशियंसी क्षमता निकल गया। मतलब ए का क्षमता हुआ कि एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी का क्षमता हुआ कि एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो दोनों अगर मिल करके एक दिन काम करते हैं तो 3 और 2 5 काम करेंगे। तो 5 के रेट से इसको काम करना है, और टोटल काम कितना मिला 30। तो 30 को 5 के रेट से करेगा तो 6 दिन में कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, LCM निकालेंगे, कितना होगा 60। 60 को 10 से भागा दीजिए 6, ये क्षमता निकल रहा है, आपका डे था और ये आपका टोटल वर्क था। 60 को 15 से भाग दिए 4, 60 को 20 से भाग दिए 3। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए का क्षमता एक दिन में 6 काम करने का है, बी का क्षमता एक दिन में 4 काम करने का, और सी का क्षमता एक दिन में 3 काम करने का है। तो यहाँ से देखिएगा एक दिन अगर तीनों मिलके करेंगे काम तो 6 4 10 होती है, 13 काम होगा। तो एक दिन में 13 काम होगा, और ये काम टोटल मिला कितना 60। तो 60 बटा 13 आपका आंसर होगा 13 चौके 52 दिन। यानी कह सकते हैं 4.8 बटा 13 दिन। इस प्रकार से आपका टुगेदर वाला क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि मान लिया जाए आपका ऐसे देता है कि ए किसी काम का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 काम को 12 दिन में करता है, और कहेगा बी उसी काम का 2/3 मतलब 2/3 काम को 24 दिन में करता है। 24 दिन भी दे सकता है या फिर और भी कुछ दे सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा 1/3 काम को कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो एक काम को 12 या 36 दिन में करेगा।
ऊपर से ऊपर काट दिए इसको। ये कर रहा है एक काम को, एक तिहाई काम को 12 दिन में, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा? 36। क्षमता 1 और 1, तो दोनों एक एक काम करेंगे। एक दिन में कितना काम? 2। तो 36 काम को 2 के रेंज से करेंगे तो कितना दिन में? 18 दिन में। ठीक है, चलो आवाज नहीं आ रहा नहीं, चलो अच्छा है। देखिए कहता है ए स्टाफ का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है ए किसी काम का 2 तिहाई, ए किसी काम का 2 तिहाई 10 दिन में करता है, और बी उसका 1/4 1/4 काम 12 दिन में करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। लाइव थोड़े चल रहा है कि देख के मोबाइल हंस रहा है। लाइव मोबाइल में देखता था ना हंसता, लाइव चल रहा है? नहीं चल रहा है। चलिए काटिए इसको। ये आपका हो गया 5 या 15 दिन में पूरा काम करेगा, और ये 12 चौके 48 दिन में पूरा काम करेगा। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 240। डिवाइड करिए 15 से, 15 कम 15 और 15 छक 90, 16 बार में। देखिए तो 15 कम 15, ठीक है, और ये कटेगा 5 बार में। तो ये एक दिन में 16 काम और एक दिन में 5 काम, तो दोनों मिलेगा तो एक दिन में 21 काम होगा। 240 काम को 21 के रेट से करेगा, कितना दिन में कर देगा? 80/7, तो आपका हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 11, 77 दिन, यानी 11.3/7 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से टुगेदर वाला क्वेश्चन आपका आता है। इसके बाद आपका क्या होगा कि सेम टाइप का क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 25 दिन में, सी और ए मिलकर उसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। सेम पैटर्न से बनाएंगे। एलसीएम बताइए कितना आएगा? 200। 200 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 10, 200 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 8, 200 को 40 से तो 5। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया। तो यहाँ पर 2A + 2B + 2C मिल करके कितना काम कर रहे हैं? 23 काम कर रहे हैं, है ना। तो अगर A + B + C कॉमन कर लीजिए 2, तो आपका हो जाएगा 23 काम। तो A कट रहा है, A + B + C कितना काम करेगा? तो 23/2 हो जाएगा। यानी तीनों मिल करके काम करते हैं तो 23/2 काम होगा एक दिन में, और काम मिला कितना? 200। तो 200/23/2 डबल बटा के नीचे ऊपर आ जाएगा 400/23। आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला टाइप में आपका टुगेदर वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। एक कल के दिन एमटीएस का सेट में या जीडी का सेट में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में कह रहा था कुछ इस टाइप का था कि ए किसी काम का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 काम को 10 दिन में करता है। 1/3 काम को कितना दिन में करता है? अब कह रहा था कि बी शेष काम को 12 दिन में करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बी जो है शेष काम, तो 1/3 काम हो गया, 1/3 काम आपका कंप्लीट हो चुका है। 1/3 काम आपका क्या हुआ? कंप्लीट हो चुका है। तो बच कितना गया? तो 3 काम में 1 काम हो गया, तो बचा कितना? 2 काम कितना में? 3 में। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 काम था, 1/3 खत्म हो गया, तो आप इसको घटा दो 1 में से। 3 एकम 3, 1 घटेगा 2 बटा, ज्यादा आसान रहेगा। 3 काम में 1 काम हो गया, बचा कितना? 2 काम कितना में? 3 में। तो ये 2/3 काम को कर रहा था कितना दिन में? 12 दिन में। तो आप इसको हल कर लीजिए। 1 काम को करेगा 6 या 18 दिन में, और ये 1 काम को करेगा 10 या 30 दिन में। तो कभी कभी आपका 1/3 काम देगा और नेक्स्ट वाला को कह देगा शेष काम। तो आप शेष काम के रूप में क्या करें? 3 में से 1 काम कर दे रहा, तो 2 काम बचा कितना में? 3 में। बाकी टुगेदर वाला मेथड आप लगा सकते हैं।
एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 90 होगा, इसका 6 तो इसका 5, ठीक है ना, 30 या 90, 3 होगा। अब देखिए एक दिन में 3 काम और एक दिन में 5 काम, तो दोनों मिलके एक दिन में 8 काम करेगा। 8 काम के रेंज से 90 काम करना है, तो आपका हो जाएगा 45/4, यानी कह सकते हैं क्या 10 11/1/4, ठीक है। तो टुगेदर वाला टाइप इसी प्रकार से चलेगा। तो क्वेश्चन टुगेदर का लिखा दिया जाए, लिखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। ए किसी काम को 15 दिन में, अच्छा 10 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बनाइए, दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। अब क्या करना है, तो दोनों का एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा 30, तो टोटल बार का आपका कितना हो गया 30। 60 भी एलसीएम लो, कोई दिक्कत नहीं, 150 भी कर दो, गुना करके आंसर वही आने वाला है। तो एलसीएम कितना हो गया, तो टोटल बार का आपका 30 हो गया। अब काम मान के चलो, थोड़ा महंगा पड़ेगा करने में, इसको मान लो खाने वाला चीज, जैसे समोसा, छेना है ना, रसगुल्ला, इस तरह का मान लो। तो कहता है क्या कि ये जो है 10 दिन में 30 समोसा खाता है, तो बताइए एक दिन में कितना खाएगा। फिर तो जवाब तुरंत आएगा ना 3। अब देखो बी जो है 30 समोसा को खाने में कितना टाइम लगाता है 15 दिन, तो एक दिन में कितना खाएगा। आपके यहाँ दोनों पधार गए, एक खाएगा 3 समोसा, बी खाएगा 2 समोसा, तो दोनों आपके यहाँ आ जाए, तो एक दिन में कितना समोसा चाहिए 5। तो 5 के रेट से 30 समोसा खाना है, तो कितना टाइम लगेगा 6 दिन। चलिए बन गया था। लिखिए अगला क्वेश्चन, ए कॉमा बी तथा सी, ए कॉमा बी तथा सी किसी काम को क्रमशः, ए कॉमा बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं। 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बनाइए, कितना आता है 4/8/13, 1/13। अच्छा, ए कितना दिन में कर रहा था, बी 15, सी 20 दिन। एलसीएम बताइए 60 होगा। 60 काम करेगा 10 दिन में, तो एक काम 6 दिन में। 60 काम 15 दिन में, तो एक काम, भागा करो 3। तो देखिएगा यहाँ पर ए कर रहा है एक दिन में 6 काम, बी कर रहा है 4 काम और सी कर रहा है 3 काम। तीनों अगर मिलकर काम करे तो एक दिन में 13 काम। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके काम करेगा, तो 60 काम 13 के रेट से करेगा, तो 13 चौके 52, 4/8/13। यही आपका आंसर हो गया। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिएगा ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, 10 दिन में
कॉमा बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। ए और बी कितना दिन में है? 10 दिन। बी प्लस सी यानी बी और सी 15 दिन, सी और ए 20 दिन। एलसीएम बताइए। 60 होगा। 60 को डिवाइड करिए 10 से 6, 60 को 15 से 4, 60 को 20 से 3। यहाँ पर देखिएगा कि ए बी और सी तीनों मिलकर के पूछा है, तो ए डबल बार आया, बी डबल और सी डबल, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है? 13 काम। ए प्लस बी प्लस सी करेगा 13/2 काम। तो पूछा था क्वेश्चन में कि ए बी सी मिलकर किसी काम को कितना दिन में करेंगे? 60 काम था और इसका करने का क्षमता था 3/2। ऊपर ले आइए 120/13 कितना आता है? 9.3/13 दिन आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3/13 दिन। लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिएगा ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कॉमा बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। 20 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? देखिए ये तो हो गया कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। इसी में आपका ए बी सी का ना पूछ के डायरेक्ट पूछता ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा, या सी अकेले इसी काम को कितना दिन में करेगा। तो पहले ए बी सी का मान निकालो, फिर हम ए अकेले, बी अकेले और सी अकेले बता देंगे। बनाइए। किन्हीं को ना भी समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं ना कि रिकॉर्डिंग चल रहा है तो ध्यान कैमरे पर है। आप लोग कैमरा में आ नहीं रहे इसलिए टेंशन मत लेना। चलिए शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर कितना दिन में है? 15 दिन। बी और सी 12 दिन। सी और ए 20 दिन। एलसीएम बताइए। 60 भागा 15, इसकी क्षमता 4, 5 इसका 3। अब ध्यान दीजिएगा कि ए 2 बार आ रहा है
बी 2 बार आ रहा और सी 2 बार आ रहा, तो आप कह सकते हैं इसको 2A 2B और 2C, तो 2 कॉमन कर लिया। यहाँ से कितना काम हो गया 12। यानी अगर 2 बार A आता है, 2 बार B आता है, 2 बार C आता है, तो इसकी क्षमता कार्य करने का कितना हो गया 12। अब इसका अकेले ABC अगर करेगा, ABC करेगा तो इसकी क्षमता कितना हो गया 6। तो आपका नॉर्मल सा सवाल था कि A B और C मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो टोटल कार्य था 60 और इनकी क्षमता था 10, 6 ना, तो आंसर आपका हो जाएगा 10 दिन। ये तो सवाल का जवाब हो गया कि A B C मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में होगा। लेकिन कभी कभी ये वाला ना पूछ के डायरेक्ट पूछ देगा कि A अकेले कितना दिन में करेगा, B अकेले कितना दिन में करेगा और C अकेले कितना दिन में करेगा। तो पहले A B C का क्षमता निकाल लेते हैं, फिर टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे क्षमता से। तो A का क्षमता निकालना है, देखिए A का मान निकालना है तो B और C को हटाना पड़ेगा। तो B और C का मान कितना है देख लो, B और C का क्षमता 5 है और A B C तीनों का क्षमता 6 है। मतलब ये हुआ कि A B C मिलके 6 काम कर रहे हैं, उसमें से B और C का काम 5 है, तो 6 में से 5 काम घटा दो, बच जाएगा A का, तो A का क्षमता हो गया 1। तो A अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो 60 काम है और इसका क्षमता है कि एक दिन में एक ही काम करेगा, तो 60 काम को करने में 1 पीरियड से कितना समय लेगा 60 दिन। देखिए अब पूछ देगा आपसे कि B अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो B का क्षमता निकालना है तो A और C को हटाना पड़ेगा। तो A और C का क्षमता कितना है 3, तो 6 काम तीनों मिलके कर रहा था, उसमें से A और C का काम कितना हो गया 3 काम, तो 6 में से 3 काम A और C का घटेगा, तो बच जाएगा B का क्षमता कितना 3। तो आप 60 काम को 3 के रेंज से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 दिन। यानी कह सकते हैं कि आपका B अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। अब देखिए C अकेले करना है, C अकेले निकालना है, तो देखिएगा C का क्षमता निकाल लीजिए आप। तो A B C तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, उसमें C का निकालना, तो किसको घटाएंगे A और B का। A और B का क्षमता घटाना है, क्षमता कितना है 4, तो 4 6 में से घटेगा तो C का क्षमता 2 हो गया। यानी 60 काम को C 2 के क्षमता से करेगा तो 30 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो A प्लस B प्लस C यानी A B C तीनों मिल करके नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा A अकेले, या पूछ देगा B अकेले, या पूछ देगा C अकेले काम को कितना दिन में करेगा। तो आपको सबसे पहले तीनों मिल करके कितना दिन या कितना क्षमता लगता है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप A का क्षमता निकाल के टोटल वर्क में A की क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा। A का टाइम, B का निकालना हो तो B का क्षमता से डिवाइड, और C का निकालना हो तो C का क्षमता डिवाइड। देखिए एक फार्मूला आप याद रखिएगा कि टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी। मतलब कुल कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। देखिए आपका कुल कार्य कितना था 60, तो क्षमता निकालना हो तो देखिए 60 में समय से भाग किए थे तो क्षमता निकल गया। अब देखिए इन दोनों को गुना करिए, समय को और क्षमता को गुना करिए, कुल कार्य मिल रहा है। समय और क्षमता को गुना करिए, कुल कार्य मिल रहा है। समय और क्षमता को गुना करिए, कुल कार्य मिल रहा है। ठीक है, तो आपको अगर निकालना रहेगा क्षमता तो आप क्या करेंगे, टोटल काम में समय से भाग करते हैं। ठीक है, चलिए इस पर आधारित आगे वाला होगा ना, दुगना समय लेता है, तिगुना समय लेता है, या क्षमता दुगना है तिगुना, वहाँ पर यूज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन समझाया नहीं है, पहले समझ लो। उधर गया था ना, अच्छा बन गया था। नीचे वाला लिख लो A B C वाला, A अकेले, B अकेले और C अकेले, उसको नोट कर लो। क्वेश्चन टाइप में ऐसे ही लिख लो, लास्ट में क्या दिक्कत है। A अकेले कितना दिन में करेगा 60 दिन में, B अकेले 20 दिन में, C अकेले 30 दिन में। क्वेश्चन टाइप करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, B अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा।
देखिए नोट हो गया, क्वेश्चन मत उतारिएगा, हम दूसरा लिखा देंगे, ठीक है, समझा रहे हैं इसको। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, और इसमें कह रहा है क्या कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा यदि ए उस काम को 24 दिन में करता है। यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर काम कितना दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, और ए अकेले काम को 24 दिन में पूरा कर देता है, तो एक अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 24 दिन में। तो क्वेश्चन में पूछेगा बी अकेले काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। एलसीएम निकालिए, 120, 6 होगा और ये 5। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ए और बी मिल करके 6 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, जिसमें बी अकेले ए अकेले कितना काम कर रहा है, 5। ए और बी मिलकर 6 काम कर रहे हैं, जिसमें ए अकेले कितना काम कर रहा है, तो कह सकते हैं कि बी अकेले कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो बी की क्षमता मिल गया। टोटल वर्क भी आपको पता है, क्षमता से डिवाइड करिए, बी कितना समय लेगा, निकल जाएगा। यानी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 120 काम को करने में 1 कैरेट से कितना समय लेगा, 120 दिन। सेम कंडीशन में ए का देगा तो बी का पूछेगा, और बी का देगा तो ए का पूछेगा। हम इसी क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, यदि बी अकेले उस काम को 15 दिन में समाप्त करता हो, तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, यदि बी अकेले उस काम को 15 दिन में समाप्त करता हो, तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। चलिए पूरा हो गया, एडिट नहीं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन। ए अकेले है या बी अकेले है, बी अकेले काम को कितना दिन में कर रहा है। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 60, ये हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4। तो ए और बी मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहा है ना। उसमें देखिए बी अकेले कितना काम कर दे रहा है, 4, तो ए कितना कर रहा है, 1, और 1 के रेंज से 60 काम करवाना है, 1 के रेंज से 60 काम करवाना है, तो 60/1 यानी 60 दिन का समय लगेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, लिखिए, लिखा जाए जल्दी जल्दी लिखिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं, यदि बी अकेले इस काम को 48 दिन में समाप्त करता हो, तो यदि बी अकेले इस काम को 48 दिन में समाप्त करता हो, तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। ए अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, बनाइए। देखिए आप लोग, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ये वाला नहीं, इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं, और बी अकेले उस काम को 48 दिन में समाप्त करता है। एलसीएम निकाले जल्दी से, 144 भागा दीजिए 36 से 4, 48 से 3, मतलब हुआ कि ए और बी, अब इधर ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, उसमें बी जो है अकेले एक दिन में काम कर दे रहा है 3, तो ए कितना काम करेगा एक दिन में, 1। अब ए का क्षमता मिल गया, तो टोटल कार्य को क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, 144 दिन। क्लियर है, बन क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसके पिछले वाला ही बता रहे हैं। अब इसको देखो,
कंफ्यूजन हो गया ना, बन गया ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए जो है 2/3 काम को 12 दिन में करता है। अब ध्यान देना है कि ए 2/3 का मतलब और 1/3 का मतलब 1/4 3/4। अच्छा तो यहाँ पर देखिएगा ए जो है 2/3 मतलब 2/3 काम को 12 दिन में करता है। तो निकाल लो कि एक काम को कितना दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। बी जो था वो 3/4 मतलब 3/4 काम को करता है 36 दिन में। 12 × 36 तो एक काम को करेगा 12 चौके 48 दिन में। बस एलसीएम ले लीजिए दोनों का 144 कितना बार में, और ये तो यहाँ पर ए अकेले एक दिन में 8 काम करेगा और बी अकेले एक दिन में दोनों मिल जाएगा तो काम हो जाएगा एक दिन में 11 और 11 के रेंज से काम करेगा 144। तो ए और बी मिल करके उस काम को कितना दिन में कर देगा, 144 बटा पूर्णांक बदलिए 13 पूर्णांक 1/11 दिन। आज का क्लास यहीं तक, अगला वाला टाइप में कल मिलेंगे है ना। चलिए और कोई समस्या किन्हीं को।